हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे बेटा जी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज अपन मचाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त वाली चीजें। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ। ये चैट भागती हुई दिखनी चाहिए। बिल्कुल मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं, पधार चुके हैं मेरे बच्चे। दुर्गेश सिंह, ख्याति मित्तल, यश त्रिवेदी, विकास त्यागी, अर्चना वर्मा। हेलो हेलो हेलो। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं, तो चलो ये दिखने चाहिए चलते हुए। चलो भाई बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। और ये आसिफ भाई, ये चैट आगे बढ़ा दो। चैट चलनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया से चलनी चाहिए। चलो पहले साउंड का कर दो, साउंड बढ़िया कर दो पहले। हाँ साउंड बढ़ा दो, बहुत बढ़िया। अब लग रही है साउंड दमदार। अब मेरे बच्चों को आ रही होगी आवाज बहुत भयानक। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कान के पर्दे भी ना फटे, ये भी ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो चलो भाई सब लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया। वॉइस अब परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल बेटा अब ध्यान से देखो। अब बहुत तेज वॉइस आ रही होगी। अगर वॉइस ठीक है, मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो बढ़िया से, तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे यहां लाल लाल वाले दिल दे दो। कम ऑन। शिव, आयुषी, सैजल शर्मा, प्रेरणा, नैन्सी सोनी, माधव, द्रकाक्षा, उत्कर्ष, अभिराज, सूर्य, पूजा, आलोक, जस्मीन कौर। बहुत बढ़िया। अब आवाज बढ़िया हो गई है मेरे बेटा। अब बच्चे आवाज के लिए अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब मेरे बच्चों की आवाज अच्छे से आ रही है सबको। सबने लाल वाले दिल दे दिए मेरे को, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करें। सब आवाज आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज है, बहुत तेज आवाज है। तो चलो पढ़ाई शुरू की जाए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज की क्लास में बहुत मजेदार चीजें करेंगे। और एक चीज मेरे बेटा मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आप लोग बेटा घर जाके ना क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस, घर जाके क्या, घर पे तो रहते हैं। तो बेटा खूब सारे क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं अटकते हो तो वहां डाउट्स पूछने का भी ऑप्शन होता है, तो वहां डाउट्स में भी मैं आपको जवाब दूंगा। आज मैंने कई सारे बच्चों के डाउट सॉल्व भी किए हैं पिछले लेक्चर में, जो उनको डाउट थे, ठीक है ना। तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। मतलब दिन में मैं एक बार बैठ जाता हूं, तो एक बार बैठ के मैं वो जवाब दे दूंगा। ऐसे नहीं कि तुमने अभी पूछा तो अभी इसका मिल जाएगा। हाँ तो चलो भाई इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब देख एक बच्ची कह रही है सर चैप्टर कब खत्म होगा। मेरी बेटा सीख लेना, हो जाएगा आज या कल में खत्म हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस हमें इसमें खूब सारी अब प्रैक्टिस करनी है। मैं खूब सारी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं अपन लोग। तो आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम रिवीजन करेंगे छोटी सी। और आपने करानी है, मैंने नहीं करानी। ओके सर जी। उसके बाद क्या कराओगे, उसके बाद मैं अपने बच्चों को कराऊंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें H2O2 सॉल्यूशन की ही पढ़नी है। ओके सर जी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को कराऊंगा परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। अच्छा ये क्या होता है सर, तो ये भी अपन देख लेंगे। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या होता है। ओके उसके बाद मैं आज कराऊंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अरे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके ये सब करेंगे अपन, और साथ साथ करते चलेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो जल्दी से अंगूठा दे दो मेरे को, ठीक है। शिल्पा बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी बच्ची, ठीक है। जो बच्चे देख शुरू से लगे हुए हैं, जिन्होंने पहले लेक्चर से मेरे लेक्चर देखे हैं सिक्वेंशियली, लेक्चर 1 देन लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, उनकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। हाँ उसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्योंकि जिन्होंने पहले कभी न्यूमेरिकल नहीं किए, तो उनको अभी भी थोड़ा सा अटक रहे होंगे। बट कोई नहीं मेरे बेटा, जो मैं सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कैसे होती है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास में, उनको फिर अपने से बिना देखे करो। पहले यहां समझ लो, फिर उनको बिना देखे अपने से करो, तो आपको समझ में आएगा कैसे करने हैं। केवल सॉल्यूशन देखने से कभी नहीं आता, जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तो आगे बढ़ने का तरीका ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पढ़ाई। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं।
ठीक है जी, ठीक है सर। पिछली क्लास में क्या किया था, रिवीजन आप हमको बता दो। अरे मैं क्यों बताऊंगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आप मुझे बताओगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सर स्टोइशियोमेट्री वाले ही क्वेश्चन किए थे, बट उनमें हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हो और उनके वॉल्यूम के टर्म में अगर वो बात करे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने देखा था ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे कि किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को अगर उसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं तो हम मोल के टर्म में तो पढ़ते ही हैं बैलेंस इक्वेशन को, हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रेड इन, हाँ सर इसी के आधार पे हमने किए थे। बैलेंस्ड इक्वेशंस can also be read in terms of volume. Okay, ठीक है, in terms of volume if gases are involved, ठीक है ना, गैसेस के लिए, ठीक है, if gases are इन्वॉल्व तो उसके लिए हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है मेरे बेटा, अगर मैं मान लू इसको ये ऐसे पढ़ूं, N2 गैस H2 गैस से रिएक्ट करके दे रहा है अगर अमोनिया गैस, बहुत बढ़िया। अब देख कुछ कह रहे हैं सर सीटी की आवाज आ रही है, खाना पक रहा है सर जी, खाना बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तो पढ़ ही सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमेशा 2 मोल अमोनिया देगा ही देगा, ऐसे तो पढ़ ही सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में। बट ये गैसेस हैं तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 2 मोल अमोनिया देगा, क्योंकि ये भी और ये भी गैस है, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा 2 लीटर अमोनिया देगा। तो वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ा जा सकता है मेरे बेटा। ओके सर जी, ये वाली बात सर समझ में आ गई थी। फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे, अब थोड़ा सा उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देख कुछ बच्चे यहां कह रहे हैं इस पे रिवीजन नहीं कर रहे मेरे साथ, कह रहे सर टेस्ट सिलेबस क्या होगा, टेस्ट सिलेबस। बेटा जी जहां तक मैं पढ़ा दूंगा वो टेस्ट सिलेबस होगा, ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया तो चलो अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको गैस वाले में ही कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूं और उसको मेरा बच्चा बताएगा, मैंने नहीं बताना, ठीक है। ये सबको आंसर करना है। इस क्वेश्चन को जो आंसर करेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा और वो बच्चा एम्स दिल्ली जाने लायक कहलाएगा। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ तो सुनते चलो। हाँ भाई अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। हाँ फुल चैप्टर ही है ना, तो फुल चैप्टर खत्म हो जाएगा तेरा कल तक आज तो बिल्कुल हम एंड में बैठे हुए हैं इसके, बहुत बढ़िया सर। और कल तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके प्रीवियस 15 साल के इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन उठा के कल खूब सारी प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की अपन को, है ना। हाँ चलो बहुत बहुत अच्छा, कल तो सैटरडे है तो चल फिर आज ही इसको कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा जी, ठीक है। तो सारे लोग सुनते चलेंगे इसको, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। 100 ml मिक्सचर ऑफ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 100 ml मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, ओके, ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर है, इज हीटेड, ओके, इसको हमने हीट किया। कह रहा है फाइनल वॉल्यूम इज फाउंड टू बी, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज फाउंड टू बी, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेज is found to be final volume of gases is found to be 110 ml। तो आपको बताना है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर की आपको कंपोजिशन बतानी है, ठीक है सर। कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, कम ऑन मेरे बेटा इसको अब बता देना सब लोग, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ये है मेरे बच्चे क्वेश्चन, इसको मतलब कहने का मतलब समझ में आया क्वेश्चन के। एक 100 ml मिक्सचर है O2 और O3 का, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये पहले ना चैट में बंद कर देता, चैट चटियाते बहुत हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है मेरे बेटा, ये कह रहा है
कि 100 ml मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 इज हीटेड, इसको हमने हीट किया। ओके सर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज फाउंड टू बी 110 ml। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। भाई शुरू में 100 ml है, तो ये कह रहा है कि शुरू में ये कितना है, ये कितना है 100 ml में। ओहो अच्छा, यही निकालना है। अब इसको हीट किया, हीट करने से वॉल्यूम 100 ml से बढ़ के 110 ml हो गया। तो हीट करने से होगा क्या, इसको मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखो कैसे आइडिया लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से हो क्या रहा है, ओजोन लेयर खत्म हो रही है। तो ओजोन को क्या होता है बेटा, हीट करने से ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। हीट करने से O2 को कुछ नहीं होता। तेरी एयर में O2 है ना, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो बता क्या O2 टूट जाती है क्या? नहीं, O2 तो O2 ही रहती है। तो हीट करने से क्या होता है, O2 को कुछ नहीं होता, बट O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर, दोनों गैस है, सही बात है सर, बिल्कुल सर। तो अभी इसको आपको बताना है, ठीक है। तो मेरा बच्चा बताना चाहेगा, जो बताएगा, ले ऑप्शन भी दे देता हूं। ए है O3 है आपका 80 ml, O2 है 20 ml, क्योंकि इनिशियल टोटल वॉल्यूम 100 ml था, तो दोनों का वॉल्यूम मिला के 100 ml होना चाहिए इनिशियली। बी O3 है 50 ml और O2 है 50 ml, टोटल वॉल्यूम तो 100 ml ही होना चाहिए ना इनिशियली। सी ऑप्शन है मेरे बेटा, O3 है आपका 20 ml, ओके, और O3 है आपका, हाँ O2 है आपका, O2 है 80 ml। ओके सर जी, O2 80 ml हो गया। और डी ऑप्शन है मेरे बेटा नन। कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताना है मेरे बेटा जी को। सब लोग दिल थाम के बैठना, अब जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। पोल दे दूं मैं? देख मैं बता चुका हूं, शुरू में टोटल वॉल्यूम है O2 और O3 का 100 ml, ठीक है सर। और इसको हमने हीट किया। बेटा जी अगर हम हीट करेंगे, अगर हीट करेंगे तो O2 को कुछ नहीं होता हीट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। O2 को कुछ नहीं होता हीट करने पर, तो शुरू में जितना था उतना ही रह जाएगा बर्तन में, बट O3 जो है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैलेंस इक्वेशन लिख लेना, हो गया। बट फाइनल वॉल्यूम जो गैसों का है बर्तन में वो देखा गया 110 ml है, तो इसके आधार पर बताना है कितना होएगा। कम ऑन मेरे बेटा, कर सकता है, बिल्कुल दिमाग लगा। मैं करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, कम ऑन, ठीक है मेरे बेटा, कर सकता है। कर लिया कर लिया कर लिया, चलो मैं पोल दे देता हूं। अब इसको ध्यान से देखना सारे लोग, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनते जाना, तुक्का नहीं मारेगा कोई। बेटा जी क्वेश्चन कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना। O2 और O3 है, कितना है ये टोटल मेरे बेटा, ये 100 ml है, बहुत ध्यान से समझना। अब यही तो निकालना है कि 100 ml में ये कितना है, ये कितना है, शुरू में अपन को नहीं पता। तो मान ले O3 x ml है शुरू में, तो O2 कितना होएगा, 100 माइनस x ml होगा। एब्सोल्युटली राइट सर। अब कह रहा है इस मिक्सचर को हीट किया। मेरे बेटा हीट करने पर O2 को तो कुछ नहीं होता, O2 नहीं टूटती। अरे तेरी पृथ्वी पे भी टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में, क्या O2 खत्म हो जाती है क्या? नहीं। बट हीट करने पर मेरे बेटा जो ओजोन गैस है वो O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो बैलेंस कर लो। ये 2 एटम, यहां 3 एटम, तो इसको 2 से कर, 2 तिया 6, इसको 3 से, 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। और सर जब हीट किया तो हमें पता है सारी की सारी ओजोन O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 मोल हमेशा देगा 3 मोल। मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं, बट वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, दोनों गैस हैं। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इसका 2 ml हमेशा 3 ml देगा। अरे हां सर जी, बहुत बढ़िया। तो 2 ml ओजोन हमेशा देगा 3 ml ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। और ये बर्तन में कितना है, x ml है। जब 2 ml 3 ml देगा तो x ml कितना देगा, क्योंकि ये बर्तन में x ml था, तो x ml ओजोन ने कितना दिया होगा। यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने ml ऑक्सीजन नहीं मिल गई सर,
इतने ml ऑक्सीजन नहीं मिल गई सर। अब फाइनल वॉल्यूम कौन कौन बचा हुआ है गैस का, ये तो खत्म हो गया ओजोन। जो शुरू से ऑक्सीजन थी वो बची हुई है, कितनी 100 माइनस एक्स ml। हां सर। कुछ ऑक्सीजन नहीं बनी, नई कितनी बनी है, हां सर 3/2, ये तो 1.5 हो गया ना, अरे 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 एक्स ml। हां सर, नई इतनी बन गई सर, एब्सोल्युटली राइट सर। तो बेटा O3 तो कन्वर्ट हो गया O2 में। फाइनल गैसेस कौन कौन बची हुई है, O2 जो शुरू से जो बची हुई है, और 100 माइनस एक्स ml, नई कितनी बनी 1.5 एक्स ml। आहा, तो अब फाइनली टोटल वॉल्यूम गैसेस का यही होगा, और वो दिया हुआ है वो 110 ml है। अब मेरे बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, करो ना सर, क्यों नहीं कर रहे हो सर। हाँ, अब मेरे बच्चों इसको मैं क्या कर लेता हूं, अब बहुत ध्यान से देखियो। ये हो गया 100, हाँ सर जी हाँ, और ये कितना हो गया, 1.5 में से 1 गया, आधा एक्स, अरे हाँ, और ये 110 है। बहुत बढ़िया सर, 1.5 में से 1 चला गया। अब तो बस सॉल्व करना है सर इसको, बहुत बढ़िया। इसको इधर ले आ, 110 में से 100 गए, 10 बच गए, तो 0.5x इक्वल 10, x क्या आ गया 10/0.5। अरे मेरे बेटा 10 बटे आधा, डेसिमल हटाया 100, 20 पंजे 100, x आ गया सर 20, x 20। तो ओरिजिनल सैंपल में ये 20 ml है, तो ये कितना होगा, ये 80 ml। O3 20 ml, ये 80 ml। C मस्ट बी द राइट आंसर। आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से समझ में आ गया, C मस्ट बी द राइट आंसर। आहा, क्या गलत गंद मचा गए। अरे अच्छे क्वेश्चन, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब मेरे बेटा मेरे को अंगूठा दे दे, मेरे को अंगूठा दे दे, अगर समझ में आ गया है तो अच्छे से ऊपर वाला अंगूठा दे दे मेरे को। समझ इस चीज को मेरे बच्चों, बिल्कुल पिछली क्लास में जैसा क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही तो है ये। और जो चीज नहीं पता थी वो मैंने बता दी कि हीट करने से O2 को कुछ नहीं होगा, तो O2 जितना था उतना का उतना ही रह गया बर्तन में। O3 O2 में कन्वर्ट हो गया, 2 ml देता है 3 ml, तो x ml ने दिया होगा 3/2 x ml, तो 1.5 x ml नया बना। पहले से कितना है 100 माइनस एक्स। टोटल गैसेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो पहले से बचा हुआ है प्लस जो नया बना, और वो 110 ml दे रखा है। सॉल्व किया, x आ गया। पगलू गलती कहां हुई थी ये बता मेरे को, गलती कहां हुई थी ये बता दे मेरे को। कमा सीखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। शाबाश मेरे शेरों। कईयों ने बड़ा जल्दी जल्दी में टिक कर दिया होगा कि पोल जल्दी आ गया, बिना सॉल्व किए टिक कर दिया होगा कि कुछ तो आ ही जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब सब लोग आगे बढ़ते हैं, सबको अब बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। हाँ, अब समझ में आ गया। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको नहीं आया उसके लिए सुनो, वैसे आ ही गया होगा अगर सुना होगा तो, ठीक है। तो सुन, आपका O2 O3 का मिक्सचर है मेरे बेटा 100 ml। समझने का कोशिश करियो इसको, ठीक है, 100 ml। अब यही पूछ रहा है कि कौन कितना था शुरू में ओरिजिनल मिक्सचर में, मुझे नहीं पता। मान ले ये x ml था, ये 100 माइनस x ml था। हीट किया इस मिक्सचर को, हीट करने से ऑक्सीजन को कुछ नहीं हुआ, तो ये बर्तन में एज इट इज 100 माइनस x ml बचा हुआ है। बट हीट करने से सारा O3 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। हमें पता है बैलेंस इक्वेशन से वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं, गैस है 2 ml देता है 3 ml, तो x ml कितना दिया होगा, यूनिटरी मेथड 3/2 x ml, मतलब 1.5 x ml। अब गैसेस कौन कौन बची हुई हैं, एक तो शुरू से जो थी वो बची हुई है 100 माइनस x ml, नई ऑक्सीजन बन गई कितनी 1.5 x ml, दोनों को ऐड किया तो वो दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम 110 ml होगा। लो बस सॉल्व हो गया, आ गया पगलू, अब आ गया समझ में, बहुत बढ़िया राजलक्ष्मी। हाँ, O3 को 100 माइनस एक्स लेके कर ले तब भी वही आए, अगर इसको x ले रहा है इसको 100 माइनस एक्स, फिर ये करना पड़ेगा कि भाई 2 ml 3 ml दे रहा है तो 100 माइनस एक्स ने कितना दिया, तब भी वही आएगा पगलू, ठीक है। चलो एक बार और इसी को करते हैं, चल उल्टा करके करते हैं, चल इसको मैं कॉपी कर लेता हूं सेम, है ना। अब देख उल्टा लेके करते हैं, बेसिक तो वही है ना। सुन अब देख मैं दोबारा से करता हूं उल्टा लेके। बच्चा कह रहा है सर इसको x ना मान के इसको x मान लो,
चल वो भी मैं करा देता हूं, बिल्कुल चिंता मत करियो मेरे बेटा, आपको आ जाएगा फिर से वही आएगा आंसर, किसी को चाहे कुछ भी मान ले। देख कैसे, बहुत ध्यान से देखना आप सारे लोग, बेटा सुन सुन सुन, ध्यान से देख भाई। O2 और O3 है बर्तन में, ठीक है, टोटल 100 ml है, ठीक है सर 100 ml है, मुझे नहीं पता कौन कितना है, वही तो निकालना है। हाँ, मान ले O2 XML है, ठीक है सर, तो O3 कितना होगा शुरू में 100 माइनस XML। हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया। अब हमने हीट किया, O2 को तो कुछ नहीं होएगा, O2 एज इट इज बचा रह जाएगा बर्तन में, हीट करने से O2 नहीं कुछ होता, बट हीट करने से जो O3 है वो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये चीज तो पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन खत्म हो रही है। अब सुन, इसको 2 किया, ले बैलेंस हो गई। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 मोल 3 मोल देगा, या वॉल्यूम के टर्म में 2 ml 3 ml देगा, ठीक है सर। 2 ml ओजोन हमेशा देगा 3 ml ऑक्सीजन, तो ये 100 माइनस XML था ओजोन, तो 100 माइनस XML ने कितना दिया होगा, 100 माइनस XML ने कितना दिया होगा ऑक्सीजन, ये यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने ml ऑक्सीजन नहीं मिल गई, अब कौन कौन गैस बची हुई है, O2 जो पहले से, और इसने किया है क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 110 ml है, तो बेटा कौन कौन सी गैस बची हुई है, जो शुरू से ली थी O2 वो बच गई XML, नई कितनी, अब ओजोन तो खत्म हो गई, O2 में कन्वर्ट हो गई, नई O2 कितनी बनी सर, ये इतनी बन गई। फाइनल गैसेस यही बची हुई हैं बर्तन में, और इनका टोटल वॉल्यूम तो ये प्लस ये, टोटल वॉल्यूम 110 ml है। अब आ गया समझ में? हाँ सर अब आ गया। तो ले कर ले मेरे बेटा, ये x है, ये 1.5 है, 1.5, हाँ सर 1.5 है, ये 3/2, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 110। कर ले अब आ जाएगा तेरा। हाँ सर जी कराओ ना, चल मैं करा देता हूं। x प्लस 1.5 इंटू 100 हो गया 150, माइनस 1.5x बराबर 110। बहुत बढ़िया सर, x में से एक x में से 1.5 गया, माइनस का 0.5x, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, 110 माइनस 150 माइनस 40, माइनस से माइनस गया, x कितना आ गया, x कितना आया 40/0.5, 40/0.5 को सॉल्व कर लियो 80 आएगा। अब x 80 आया, x 80 आया तो ये 20 हो जाएगा। अरे हाँ सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर किया। अब आ गया सबको समझ में? अगर अब आ गया समझ में, कैसे भी कर ले, आंसर तो वही आएगा। ओजोन 20 ml, ऑक्सीजन 80 ml। समझ में आ गया? तो अब मुझे ना फटाक से तू मुस्कुरा के दिखा दे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ए शिक्षा पांडे, देख ये होती है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम। यहां पे शिक्षा पांडे जी हैं, ये मेरी प्यारी बच्ची, ये अभी देख यहां पढ़ रही है, यहां ना पढ़ के पूछ रही है कोई आगे वाले बैच फ्री मिलेंगे क्या? ए पगलू बच्ची है मेरे बेटा, बच्चे पे निर्भर करता है, ध्यान रखना। जो इधर से उधर इधर से उधर, फिर वो हमेशा बैच चेंज करते रहते, तो वो कभी नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है? हर बैच में जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने मेहनती हो, ठीक है? एक होता है भाई उसमें हवाबाजी में हम वो करें कि नहीं 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 अच्छा ये मेहनत करनी है, वो कहीं भी रह के अपन करेंगे, ठीक है? सुनो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे बच्चे को आ गया, अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अब मैं कराने जा रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा क्या होता है सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ? चलो मैं बताता हूं, अब इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को कुछ आइडिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन? ये बिल्कुल यूनिक चीज है जो H2O2 के लिए ही आपसे कभी पूछी जा सकती है, ठीक है? अब होता क्या है इसका मतलब, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटे बच्चे, ठीक है? हाँ चल कोई नहीं मेरी बेटा, इधर देख ले, ठीक है ना? हाँ अब जैसे एक बच्ची, वही बच्ची कह रही है जब अभी मैं बोल रहा था जिसका, हाँ बेटा बैकलॉग हो गया है तो यहाँ लेक्चर पड़े हुए हैं ना, इनको देख ले मेरी बेटा, है ना? हाँ, और बैकलॉग होने नहीं देना है अपन को, शुरुआत से देख लो सारे लेक्चर 1 by 1, सब बढ़िया हो जाएगा। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। विवेक साहू,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है सर, पूरा फोकस यहां। मान ले मेरे बेटा जी ये बर्तन है, तुम्हारी चैट बंद कर देता हूं क्योंकि तुम चटियाते बहुत हो, फिर ध्यान नहीं देते कंसेप्ट पे। लो ये आपका एक बर्तन है, ठीक है सर। मान लो मेरे बेटा इसमें H2O2 सॉल्यूशन है, हर जगह से दिमाग हटा ले, पूरा फोकस मेरी बात पे। इसमें H2O2 सॉल्यूशन है, ठीक है सर, और इसकी मोलैरिटी है M। क्या है मोलैरिटी? M। मोलैरिटी M का मतलब क्या है? M moles of H2O2 are present in 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ सर यही मतलब हुआ, मोलैरिटी है इसकी M, तो मोलैरिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 के M मोल्स हैं, है ना। मान लिया ना H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है, ठीक है सर। तो मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में M मोल है, 1 लीटर को लिख सकता हूं 1000 ml। 1000 ml सॉल्यूशन में H2O2 के M मोल्स हैं। हाँ सर M मोल्स हैं H2O2 के। बहुत बढ़िया सर, यही मतलब हुआ इसका। अब हम क्या करते हैं मेरे बेटा, इसमें से 1 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लो। कितना निकाल लो? 1 ml टेस्ट ट्यूब में 1 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला, तो मेरे बेटा इस सॉल्यूशन में भी कुछ H2O2 आया होगा। हाँ सर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब बता, जब 1000 ml सॉल्यूशन में H2O2 के M मोल है, तो 1 ml सॉल्यूशन में कुछ H2O2 गया होगा ना। कितने मोल गए होंगे तो देखते हैं। 1000 ml में सॉल्यूशन में जब H2O2 के M मोल होते हैं, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे जब 1000 ml में M मोल्स, तो 1 ml में कितने मोल? ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये। हाँ सर M/1000 मोल्स होंगे H2O2 के 1 ml में। तो इस 1 ml सॉल्यूशन में M/1000 मोल आ गए H2O2 के, ठीक है सर। अब मेरे बेटा मैं आपको बताता हूं, H2O2 जो है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये जब भी टूटता है ना, बहुत आसानी से टूट जाता है कोई इंप्योरिटी डालने से ही। ओके, तो जो H2O2 है ना, ये जब भी टूटता है और बहुत आसानी से टूट जाता है। H2O प्लस O2 गैस। ओके, दुनिया में रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो बैलेंस करो। तो ले यहां किया 2, तो यहां हाइड्रोजन हो गए 4। आहा, ऑक्सीजन भी 2 दूनी 4, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4। बहुत बढ़िया सर, ये हमें पता है, ये हमें पता होना चाहिए H2O2 हाईली अनस्टेबल होता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया था मेरे बेटा, मैंने क्या किया था, 1 ml H2O2 सॉल्यूशन निकाल लिया था, तो उसमें कुछ ना कुछ H2O2 के मोल आए होंगे। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे H2O2 के? M/1000 मोल। तो इस 1 ml में जितना भी H2O2 है उसको डिकम्पोज करो, उसको तोड़ो। ओके, H2O2 को तोड़ो, इस 1 ml सॉल्यूशन में जितना भी है। सर M/1000 मोल है, उसको तोड़ो। ठीक है सर, तोड़ दिया, ऐसे टूटता है। और देखो एसटीपी पर ऑक्सीजन के कितना वॉल्यूम बना, कितने ml ऑक्सीजन बना एट एसटीपी। अब मेरे को पता है, बहुत ध्यान से सुनियो, मुझे पता है 1 मोल बनेगा इसके 2 मोल के टूटने से हमेशा। हां सर, तो 2 मोल H2O2 जब भी टूटेगा 1 मोल O2 गैस बनेगी एट एसटीपी। हाँ 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 22,400 मिलीलीटर। हाँ एट एसटीपी। अरे दुनिया में किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। 22.4 लीटर को मैं लिख सकता हूं 22,400 ml। अरे 1000 से गुणा किया ना, 22.4 को ml हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैंने किस H2O2 को तोड़ा है? इस 1 ml सॉल्यूशन में जितना भी H2O2 है उसको तोड़ा है। मुझे पता है 2 मोल को तोड़ने से 22,400 ml O2 गैस मिलती है एट एसटीपी। इस 1 ml में जितना H2O2 था उसको तोड़ा है। इस 1 ml सॉल्यूशन में तो इतने मोल है। जब 2 मोल से इतने ml मिलती है O2, तो M/1000 मोल, M/1000 मोल H2O2 से कितना O2 मिलेगा? ओहो, जब 2 मोल H2O2 इतने ml देता है ऑक्सीजन, तो M/1000 मोल H2O2 कितने ml देगा? तो ये
डिवाइडेड बाय इनटू में ये। हाँ सर, इतने MlO2 गैस मिलेगी एट एसटीपी। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 1 ml सॉल्यूशन में मौजूद H2O2 को पूरा डिकम्पोज करने पर कितने MlO2 गैस मिलेगी एट एसटीपी? That volume is called as volume strength. This is volume strength of this H2O2 solution. हो, फिर से सुन। क्या बोला? किसी भी H2O2 सॉल्यूशन में मौजूद 1 ml H2O2 सॉल्यूशन को डिकम्पोज करने पर देखना 1 ml H2O2 सॉल्यूशन में इतने मोल है ना, 2 मोल देता है इतने MlO2, तो इतने मोल, क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन में इतने मोल है तो इतने मोल देगा इतने MlO2। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब 1 ml H2O2 सॉल्यूशन को डिकम्पोज करने पर कितने ml ऑक्सीजन गैस मिलती है एट एसटीपी? दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दैट H2O2 सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ml H2O2 सॉल्यूशन को डिकम्पोज करने पर कितने ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट एसटीपी? दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ml H2O2 सॉल्यूशन में मौजूद H2O2 को डिकम्पोज करने पर कितने ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट एसटीपी? दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अरे वाह मेरे सर जी, सर ये तो हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया। ये स्पेसिफिक है, बस इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। पता लग गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट, एक वो याद रखना है। 2 0 से 2 0, 224 2 से गया तो 112, 112 बटे 10, हाँ नीचे एक 10 है, 112 बटे 10 तो एक डेसिमल इधर हो जाएगा। 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इससे बस एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे शेर। क्या क्वेश्चन आता है? आपको H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी होगी, कहेगा इस H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। दैट्स इट, बस खत्म, कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह सर, अगर आज के बाद H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो हम H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेपर डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला बस याद करना था, तो आपने यहां बस एक फॉर्मूला याद कर लिया, तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ लेगा या मोलैरिटी देके। बट मैंने फॉर्मूला रटवाने की जगह मैंने पूरा मतलब समझा दिया, मैंने रटवाया नहीं, क्योंकि बच्चा इसको देखते ही, तूने ये फॉर्मूला देखा होगा पहले बट आज तक कभी तुझे समझ में नहीं आया था कि ये कहां से आया, क्या मतलब है। आज पहली बार मेरे बेटा मैंने समझा दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 ml H2O2 सॉल्यूशन में मौजूद H2O2 को डिकम्पोज करने पर कितने ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट एसटीपी। दैट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड इन ml एट एसटीपी इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दैट H2O2 सॉल्यूशन। अगर समझ में आ गया, मेरा बेटा मुझे क्या करेगा, मुझे पिज्जा दे देगा, पिज्जा, कम ऑन, पिज्जा दे देगा मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन। तो मेरे बेटा जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ केवल H2O2 के लिए ही डिफाइन है। ओके, तो लिख ले वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एन H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू volume of oxygen gas obtained in ml, volume of oxygen gas obtained in ml at STP obtained in ml। हाँ, at STP कब? हाँ, when 1 ml H2O2 solution is completely decomposed, when 1 ml H2O2 solution is completely decomposed। वाह सर वाह, अच्छे से आ गया सर, अरे वाह सर जी वाह, आ गया ना सबको। ओ मेरे बच्चों ने पिज्जा की बौछार कर दी है, शाबाश मेरे बेटा। तो इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ यही आता है कि टा 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 टा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करूं, कम ऑन, सान्या, अंशिका, मल्लिका, जारा शेख, लियाकत अल्ट, बहुत बहुत बढ़िया।
ये अलीजा नाम की बच्ची मुझे बकरियां दे रही है, मैंने पिज्जा मांगा है तो मुझे बकरियां क्यों दे रही है? कह रही सर बकरियों से दूध लेके ना चीज अपने आप से बना लेना। चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब होता है कितने ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट एसटीपी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का एक ही फॉर्मूला है 11.2 इंटू मोलैरिटी। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना? और मेरे बेटा, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर का समरी लेक्चर कब मिलेगा? ठीक है मेरे बेटा, मैं इसका समरी लेक्चर अभी के अभी तुम्हें दिलवा देता हूं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन करो। सब लोग इस क्वेश्चन को करके बताएंगे मेरे को, मैंने नहीं बताना। और इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, वो जाएगा अब कहां? एम्स भोपाल। अरे सर जी भोपाल चलते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखना। 1.7 ग्राम, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मेरे बेटा। H2O2 is dissolved in, ठीक है, 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन। कम ऑन मेरे बेटा, जो ये करेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ H2O2 की आती है निकालने के लिए, ठीक है ना? ओके सर जी, ये स्पेसिफिक कंसेप्ट है इसी के लिए। अच्छा सर जी, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। बैठ जाओगे, नहीं बैठ जाओगे? हाँ सर जी, हम तो बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, ये कह रहा है, अब आपको बताना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 है, बी 1.12 है, सी 2.24 है, डी 22.4 है। बताओ 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 बताओ, क्या होगी इसमें से, है ना? या फिर ऐसे रुक 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 रुक, कम ऑन, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, इसको करो। मैं अभी के अभी, देवांशी सिंह नाम की बच्ची है, कह रही है सर हेडेक हो रहा है। मेरी बेटा, तू हेडेक को हो जाना, हेडेक से बदला ले ले तू अपना। हेडेक क्यों होने दे रही है तू अपने? तू हेडेक को हो जा, हैं? ग्रेट 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 मेरे बेटा। और मैं आप लोगों को इसका ना आज वो भी चढ़वा देता हूं, समरी लेक्चर, ठीक है ना? ओके सर, चढ़वा दो सर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलो अब मैं इसको कराता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों ने कर लिया होगा। मैं तुम्हारे लिए कॉल कर रहा था समरी लेक्चर के लिए। वैसे वो अपने आप ही चढ़ जाता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक। बहुत लोग हैं ना पीछे करने के लिए, वो अपने आप ही चढ़ा देते हैं ऑटोमेटिक। बट मैं फिर भी एक बार बोल देता हूं कि क्लास बाद ही चढ़ा दें, है ना? दे चुका हूं मैं पहले। कर लिया होगा मेरे बच्चों ने। हाँ सर जी, आज ना उसमें यकीन वन में वो चढ़ा देना है समरी लेक्चर, उसका बेसिक, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, किसी और को बोल दीजिए, क्योंकि कल परसों टेस्ट है ना बच्चों का। हाँ हाँ जी, ओके। लो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना आप, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। चढ़ जाएगा, वो दिख जाएगा तुम्हें वहीं, ठीक है ना। ओके, अब सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ जब भी निकालने के लिए आएगी H2O2 की, सर हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की होती है 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके सर, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी, मुझे मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, हाँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया हो तो लीटर के लिए 1000 करेंगे। बहुत बढ़िया सर, H2O2 के मोल चाहिए बट वेट दिया है, सर वेट से मोल निकालने आते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, सर जी मॉलिक्यूलर वेट 34। बहुत बढ़िया सर जी, लो जी लो, ये हटाया तो 10, 17 दूनी 34, 1/2 होता है 0.5/10 हो गया, मतलब मोल है 0.05। वाह सर वाह, मोल 0.05 कितने वॉल्यूम में, 500 ml सॉल्यूशन में, लीटर के लिए 1000। बहुत बढ़िया, 2 से गया, 5 दूनी 10, बट 2 डेसिमल के बाद 0.1। अरे हाँ भाई, 5 दूनी 10 बट 2 डेसिमल इधर, बिल्कुल बिल्कुल, मोलैरिटी 0.1। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई मेरे छोटू, क्या आ गई, 11.2 इंटू 0.1, तो 1.12 आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बी मस्ट बी द राइट आंसर। आई होप मेरे बेटा जी ने फोड़ दिया होगा। 74% ने सही किया, बाकियों ने क्या तुक्का मारा है क्या, तुक्का मारा है क्या। बहुत बढ़िया, डॉक्टर गौरव सिन्हा क्लियर हो गया यहां तक, शाबाश मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। अब मैं अगली चीज अपने बच्चों को करा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का यही क्वेश्चन आता है। इसमें एक चीज और होती है, कई बार नॉर्मेलिटी दी होती है। सुन मैं बता देता हूं, नॉर्मेलिटी के साथ जो रिलेशन होता है वॉल्यूम, कई बार ना H2O2 की मोलैरिटी नहीं दी होती, आपको नॉर्मेलिटी दे देता है, तो उस केस में मेरे बेटा 5.6 कर लेना। ओहो, 11.2 मोलैरिटी के साथ, इसके साथ क्यों, क्योंकि देखना कैसे मेरे बेटा, एन फैक्टर जो होता है ना H2O2 का, वो मेरे बेटा डिकम्पोजिशन के दौरान एन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। अच्छा, हमें पता है n इक्वल mx, अच्छा x इज द एन फैक्टर। बहुत बढ़िया सर जी, हाँ सर आपने बताया, तो ले अब तो हो तो गया। तूने वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या पढ़ा था मेरे बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या पढ़ा था, 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। हाँ सर, मोलैर भाई एन फैक्टर 2 होता है H2O2 का डिकम्पोजिशन के टाइम, ठीक है सर। तो 11.2 इंटू मोलैरिटी तो हमने प्रूव कर रखा है। मोलैरिटी को क्या लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर 2। ओहो यस 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 यस, हाँ x2 है मतलब एन फैक्टर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोलैरिटी को लिख सकता हूं n/2, ले 2 को काटा, 11.2 5.6। अब आ गया समझ में, बोल। हाँ अंजलि गुप्ता, शाबाश मेरी बेटा। चलो बहुत बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मेरा बच्चा कर सकता है। अब मैं अपने बच्चे को करा देता हूं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से देख ले मेरे बेटा, ठीक है। ओके चलो आओ, अब हम करने जा रहे हैं परसेंटेज लेबलिंग। ये भी यूनिक है बेटा, ये ओलियम के लिए होता है। अच्छा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या है सर ये, बट वो बताओ ना। चल मैं अपने बच्चे को बताता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है सर जी, कराऊं। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये डॉक्टर सिया टेंशन मत ले मेरी बेटा, ठीक है ना। ओके सर जी, चलो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम मैं अपने बच्चे को बता देता हूं, ठीक है। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, चैट ऑफ कर देता हूं मैं क्योंकि तुम फिर समझोगे नहीं। अब इसको ध्यान से देखना, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का क्या मतलब है।
सर पूरा फोकस इधर, हर जगह से दिमाग हटा ले, ठीक है। चलो भाई, परसेंटेज लेबलिंग समझाने से पहले मुझे यही बताना पड़ेगा ओलियम क्या होता है। बच्चा ये कह रहा सर हमें ओलियम ही नहीं पता क्या होता है, तो सुन मेरे बेटा, ओलियम होता है प्योर H2SO4, पानी नहीं है इसमें, प्योर H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को अपन ओलियम बोलते हैं। इसको जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। पानी नहीं है इसमें, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर मेरे बेटा ओलियम कहलाता है। मतलब H2SO4 लिक्विड, उसमें SO3 गैस की वेपर, सफेद सफेद वेपर निकल रही है। तूने वो देखी है मिस्टर इंडिया मूवी या पुरानी फिल्में, उनमें जो विलेन का अड्डा होता था वो बीच में क्या करता था, हीरो की, है ना, हीरो के घर वालों को पकड़ के रखता था ऐसे, हाँ, ऊपर जंजीरें बांध के, और विलेन के अड्डे पे ऐसे बीच में एसिड उबलता हुआ दिखता था। मिस्टर इंडिया में भी है वो, मुगेम्बो के यहाँ, हाँ, उसमें वो लिक्विड उबल रहा होता है, वो एसिड, और उसमें SO3 की भाप निकल रही है, वो है, वो ओलियम है वो। अच्छा, ओके सर जी। तो ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपका अब कई जगह ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इनको मिला के, अलग अलग ना दिखा के ना, मिला के लिख देते हैं। कैसे? H2, ओके, 2 सल्फर, S2, 4 और 3 7 ऑक्सीजन। कई जगह ऐसे भी लिख देता है, तो ओलियम ऐसे भी लिखा होता है, बट समझ जाइए वो H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है। अच्छा सर जी, आ गई सर बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब होती क्या है परसेंटेज लेबलिंग, इसको बहुत ध्यान से समझ। ओलियम समझ में आ गया, प्योर H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, ठीक है सर। अब ये परसेंटेज लेबलिंग का क्या मतलब है, ये एक यूनिक चीज है, बिल्कुल ध्यान से मेरे बेटा सुनता चलियो, ठीक है। हाँ भाई, मान ले मैंने आपको 100 ग्राम ओलियम दिया, ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुन, हर जगह से दिमाग हटा ले, ठीक है सर। मान ले 100 ग्राम मैंने एक ओलियम सैंपल दिया है आपको, ठीक है सर, आपने 100 ग्राम ओलियम सैंपल दे दिया, और मान ले इसमें ये 60 ग्राम है, ओके सर, ये भी दिया हुआ है कि ये 60 ग्राम है, और ये फिर कितना होएगा, ऑब्वियस है 40 ग्राम होएगा, ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब ये कहता है मेरे पगलू, क्या कहता है सर, अब ये कहता है कि 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस में पानी डाल दो, कि ये कराए पे पानी डालते हैं अपन, हाँ सर। अब मान लिया इस 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस में पानी डाल दिया, लेट एक्सेस वाटर बी एडेड, लेट एक्सेस वाटर बी एडेड, ओके, टू दिस ओलियम सैंपल, ओके, ठीक है ना। इस 100 ग्राम ओलियम में हमने एक्सेस में पानी डाल दिया, तो मेरे बेटा आज के बाद अब जीवन भर अपनी आत्मा में संभाले। H2SO4 में अगर पानी डालेगा तो H2SO4 पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो केवल घुल जाता है, हाँ सर। तो अगर हमने पानी डाला, H2SO4 को कुछ नहीं होगा, ये कुछ नई चीज नहीं देता, एज इट इज H2SO4 को कुछ नहीं होता। अरे H2SO4 पानी में डाला, पानी H2SO4 से कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्ट करके नया कंपाउंड नहीं बनाता, तो बर्तन में जितना था उतना का उतना बचा रह जाएगा, हाँ सर, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट नहीं। बट इस पूरे मिक्सचर में डाला है पानी, तो H2SO4 पानी से रिएक्ट नहीं करा, ये 60 ग्राम का 60 ग्राम रह गया बर्तन में ही, हाँ। बट मेरे बेटा, जो ये SO3 है, ये पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, ना माने तो देख ले, बैलेंस है, एक सल्फर, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 और 1 4। अरे हाँ सर जी, हाँ, बहुत बढ़िया सर, इतना मेरे बच्चे को आ गया, शाबाश। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है, सुना दूं मैं, हाँ सर। तो और पानी क्योंकि एक्सेस में था, आधिक्य है, तो पानी तो कभी खत्म नहीं होगा, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा, हाँ सर, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं H2SO4 कितना बना नया, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, हाँ, 1 मोल हमेशा देगा इसका 1 मोल, हाँ सर, 1 मोल SO3 हमेशा देगा 1 मोल H2SO4, ओके सर जी। इसके 1 मोल को ना वेट में कन्वर्ट कर ले, कैसे लिख सकते हैं 1 मोल का वजन, अजी मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल, सल्फर 32,
हाँ, एक ऑक्सीजन 16, 3 हो गए, 16 3 48, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 80। बहुत बढ़िया। तो 1 मोल SO3 को लिख सकता हूं 80 ग्राम SO3। बात सेम है। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन 80 ग्राम SO3 हमेशा देगा 1 मोल H2SO4। इसको भी वेट में कन्वर्ट कर ले। 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम H2SO4, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98। बात वही है, 1 मोल दे रहा है 1 मोल, या 80 ग्राम SO3 देगा 98 ग्राम H2SO4। बिल्कुल सर, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो 1 मोल का वजन। बहुत बढ़िया। तो 80 ग्राम SO3 हमेशा 98 ग्राम H2SO4 देता है। तो इस बर्तन में 40 ग्राम था, तो 40 ग्राम ने कितना दिया होएगा? कितना दिया होएगा? डिवाइडेड बाय इनटू में ये। सर इतने ग्राम H2SO4 मिलेगा। अरे वाह, 40 दूनी 80। बहुत बढ़िया। इसको काटो, 49। अजी 49 ग्राम H2SO4 नया मिल गया। अब बता, बर्तन में टोटल H2SO4 कितना हो गया? हाँ, बर्तन में टोटल H2SO4 देख मेरे बेटा, पहले से कितना बचा हुआ है? 60। तो टोटल H2SO4 कितना है बर्तन में? देख लेते हैं। पहले से कितना बचा हुआ है? 60 ग्राम। नया कितना बना? 49 ग्राम। टोटल H2SO4 बर्तन में कितना हो गया? 109 ग्राम। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो H2 ओलियम सैंपल है, ये 109% लेबल्ड है। मतलब 109%, 109 प्रति 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 109 ग्राम हो जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा ये ओलियम सैंपल 109% लेबल्ड है। फिर से समझ ले, फिर से समझ ले। 109%, 109 प्रति 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 109 ग्राम हो जाएगा बर्तन में। तो इसीलिए इस ओलियम सैंपल को हम बोलेंगे, जिसमें यह कंपोजिशन है, इसको हम बोलेंगे 109% लेबल्ड है। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब सुन, परसेंटेज लेबलिंग का मतलब 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 कितना हो जाता है। फिर से सुन, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब होता है किसी भी ओलियम सैंपल में एक्सेस पानी, 100 ग्राम ओलियम सैंपल में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 जितना हो जाएगा उसको उतने परसेंट लेबल्ड बोलते हैं। चल अब आप बताओ, 104.5% लेबल्ड मतलब बोल इसका 104.5% लेबल्ड। 104.5%, 104.5 प्रति 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 किसी सैंपल में अगर 104.5 ग्राम बने, हाँ मतलब हो जाए, तो हम कहेंगे वो 104.5% लेबल्ड है। बोल मतलब समझ में आया? और झूठ ना बोल, अभी रुक जा। चल इसका मतलब बता, मैंने नहीं बताना। 115% लेबल्ड ओलियम सैंपल है, 100 ग्राम के लिए ही डिफाइंड है। मतलब बोल 115%, 115 प्रति 100 मतलब 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 इस वाले में 115 ग्राम हो जाएगा। वाह सर जी वाह। ऑन एडिंग एक्सेस वाटर, ऑन एडिंग एक्सेस वाटर टू 100 ग्राम ओलियम, हाँ, टोटल H2SO4 obtained will be, total H2SO4 obtained will be 115 ग्राम। अब यहां क्योंकि 109 ग्राम बना था टोटल H2SO4 था, तो इसलिए इस वाले ओलियम को जिसमें ये कंपोजिशन है इसको हम बोलेंगे 109% लेबल्ड है। ये 115% लेवल का कंपोजिशन अलग होगा H2SO4 SO3 का। बोल अगर आया समझ में तो मेरा बेटा मेरे को खाने में, मेरे को शेयर दे देगा खाने में। कम ऑन, अगर परसेंटेज लेबलिंग का मतलब समझ में आया, 100 ग्राम ओलियम सैंपल के लिए डिफाइंड है। 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 कितने ग्राम हो जाता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग। अगर मैंने बोला कोई ओलियम सैंपल 110% लेबल्ड है, तो उसका मतलब 110%, 110 प्रति 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 बर्तन में 110 ग्राम
H2SO4 मिलेगा अपन को। अरे वाह मेरे बेटा जी ने, अरे बिल्ली मत दो, बिल्ली मुझे खाने में बिल्ली दे रहे हैं, मैंने खाने में शेर मांगे हैं, बिल्ली क्यों दे रहा है तू मेरे को? शाबाश मेरे शेरों। तो परसेंटेज लेबलिंग का मतलब होता है, ये डिफाइंड ही ऐसे है, 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 कितना हो जाएगा बर्तन में। ओके बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इसकी परिभाषा भी लिखवा देता हूं, तो ध्यान से देखियो। ओके सर, परसेंटेज लेबलिंग ओलियम के लिए ही डिफाइंड होती है बस, ये जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 के लिए है ना। हाँ, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज इक्वल टू टोटल H2SO4 obtained if excess water is added to 100 gram of an oleum sample. 100 gram of an oleum sample. My kids got it. My kids got it. My kids are perfect. My kids are awesome. My kids are genuine. बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ चलो अब सब लोग चलो भाई, अब मैं अपने बच्चों को एक इसी पर क्वेश्चन कराता हूं। कैसा क्वेश्चन आता है, सब बच्चे एक क्वेश्चन समझ लेंगे, इससे एक ही वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है, वो तुम फोड़ा फाड़ी मचा दोगे। ठीक है सर? और इस क्वेश्चन को जो समझ भी लेगा ना, जो समझ भी लेगा, मैं सच बता रहा हूं, वो एम्स दिल्ली जाने का पूरा पूरा दम रखता है। ओके सर जी, ठीक है सर जी, करा दो सर जी। सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है? कराओ। देख ले प्रतीक्षा गौर, यहां पे एक बच्ची है प्रतीक्षा गौर नाम की, मुझसे कह रही है सर मेरे बर्तन दे दो ना। नहीं दूंगा मेरी बेटा, मैं उस दिन दूंगा आपके बर्तन। अभी तो मैंने आपकी क्लास से तो बहुत कम ही लिए है ना, एक दो बार ही लिए है। हाँ, बट मैं तब देता हूं बच्चों के बर्तन जब वो नीट में पूरा फोड़ के आते हैं अच्छे से पेपर को, ठीक है ना? तो अभी तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है? ये देखो उर्वशी सागर नाम की बच्ची मजे ले रही है, कह रही है हैप्पी बर्थडे सर। मेरा क्यों बर्थडे बेटा है उर्वशी? चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन ये है, मैंने बोला an oleum sample is found to be an oleum sample, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह आपके करने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। an oleum sample is found to be 104.5% लेबल्ड। ओके, मतलब परसेंटेज लेबलिंग 104.5 है। कह रहा है कैलकुलेट weight percentage composition of this oleum sample. weight percentage composition of oleum sample. भाई ओलियम में तो दो ही चीज होती है, H2SO4 and SO3. तो that's the question my kids. अब इसको दिल थाम के सुनेंगे, अब बिल्कुल लिखना बंद कर दो। हाँ, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, आई एम सो 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 प्राउड। अभी नहीं, जब समझ जाओगे तो देन आई विल बी प्राउड ऑफ यू, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, क्या कहता है ये। एक ओलियम सैंपल है, ठीक है? क्या क्या होता है ओलियम में? H2SO4 और SO3। भाई 104.5% लेवल्ड है ये, मतलब बोल 104.5%, 104.5 प्रति 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 104.5 ग्राम हो जाएगा। ये मतलब है इसका। अले हाँ शल जी, तो चल इसका मतलब लिख लेते हैं। अले हाँ शल जी, तो हाँ, ऑन एडिंग इसका मतलब यही हुआ, एक्सेस वाटर टू 100 ग्राम ओलियम। 100 ग्राम ओलियम सैंपल के लिए डिफाइंड होता है परसेंटेज टू 100 ग्राम ओलियम, टोटल H2SO4 कितना हो जाएगा? टोटल H2SO4 obtained
104.5 ग्राम। चल हो गया। अब कह रहा है परसेंटेज, वेट परसेंटेज निकालनी है इसकी ओलियम की। ओलियम में तो दो ही चीज होती है। अरे हाँ सर जी, चल मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठी हो भाई। 100 ग्राम के लिए डिफाइंड है, मान ले सैंपल 100 ग्राम। अब टोटल 100 ग्राम ओलियम में ये कितना है, ये कितना है अपन को नहीं पता, नहीं पता अपन को, नहीं पता अपन को। हाँ हमें तो ये पता है कि 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालेंगे तो 104.5 ग्राम H2SO4 मिलेगा टोटल। ठीक है भाई, तो मान लिया 100 ग्राम ओलियम है, क्योंकि परसेंटेज लेबलिंग 100 ग्राम के लिए डिफाइंड है। उसमें ये कितना है, ये कितना है अपन को नहीं पता, वही तो निकालना है, वेट परसेंटेज निकालनी है। तो मान ले इस ओलियम में SO3 x ग्राम, तो H2SO4 कितना होगा 100 माइनस x ग्राम। परसेंटेज लेवलिंग के लिए 100 ग्राम ओलियम में पानी डालो, पानी डालेंगे तो अपन को पता है H2SO4 को तो कुछ नहीं होता, रिएक्ट करके कोई नया नहीं बनाता, परंतु जो आपका SO3 है वो पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। तो मेरे बेटा ये वाला H2SO4 तो एज इट इज बर्तन में ही रह गया। हाँ सर, तो ये तो बर्तन में बचा रह जाएगा क्योंकि ये तो पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा। बट जो ये x ग्राम SO3 है ये पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? H2O एक्सेस में डालते हैं तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये खत्म। और बहुत बढ़िया सर जी, हो गया। अब तो हो गया सर जी। कैसे सर? करा दो सर। चल कराता हूं। इसका 1 मोल हमेशा देगा इसका 1 मोल, इसका 1 मोल मतलब 80 ग्राम, इसका 1 मोल मतलब 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। तो हमें पता है बैलेंस इक्वेशन से 80 ग्राम SO3 हमेशा देगा 98 ग्राम H2SO4। बहुत बढ़िया। अजी इस सैंपल में कितना था? x ग्राम था। तो जब 80 ग्राम 98 ग्राम देगा तो सैंपल में तो ये x ग्राम था, तो x ग्राम ने कितना दिया होगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने ग्राम H2SO4 नया मिला। बहुत बढ़िया। टोटल H2SO4 कितना हो गया बर्तन में? पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है 100 माइनस x ग्राम, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं हुआ था। नया कितना बन गया? 98 बाय 80x। टोटल H2SO4 इतना है बर्तन में। अब 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 इतना हो गया। पहले से इतना बचा हुआ था, नया इतना बन गया। और वो कितना होना चाहिए? वो 104.5 ग्राम होना चाहिए। अरे ले मेरे, अरे परसेंटेज लेबलिंग का यही मतलब है। 100 ग्राम ओलियम में एक्सेस पानी डालने पर टोटल H2SO4 104.5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बस सॉल्व करो। 80 को एलसीएम लिया तो पूरा नीचे 80 आ गया। हाँ, बट इधर ये मल्टीप्लाई होएगा। 80 इंटू 100 8000 माइनस 80x। बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसके नीचे तो 80 था ही, तो एज इट इज रह जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे मेरे शेरो। हाँ सर जी करो ना। 80 को इधर ले जा, 8000 और ये 98x में से 80x गए तो बच गया 18x। 8000 प्लस 18x प्लस का बचा, हाँ 98 बड़ा था ना। 80 को इधर ले जा, 0 हटाया तो डेसिमल हट गया। 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 0 8 एकम 8। बहुत बढ़िया। 80 को मल्टीप्लाई कर दे। आहा, 18x बराबर, इसको इधर ले जा माइनस कर। 8360 में से 8000 घटे तो 360 बच गया। x हो गया मेरे बेटा 360 बटे 18, 18 दूनी 36, तो मेरे बेटा x आ गया 20। x आ गया 20। तो ओरिजिनल 100 ग्राम ओलियम में ये 20 ग्राम था, तो कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। अगर ये 100 में से 20 ग्राम ये है तो ये 80 ग्राम होगा, तो ये 80% है। वेट परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। अगर समझ में आया तो मेरा बेटा मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? क्या देगा तू अब मुझे? तू मुझे हड्डियां दे दे, हड्डियां दे दे। कम ऑन। अगर ये समझ में आया तो जल्दी से मेरे सारे बच्चे बता देंगे। ठीक है, आ गया भाई समझ में? बिल्कुल आसान था। देख, इनको देखते ही आप पहले डर जाते थे, अब आपको क्योंकि मतलब समझ में आया, आपने रटा नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि कैसे कर रहे हैं इसको अपन लोग। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ग्रेट। ये देखो, अभी यहाँ चैट में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर आपको इतना सब याद कैसे रहता है? मेरे बेटा
मेरे को ये सब इसलिए आता है क्योंकि मैंने याद नहीं किया, कुछ भी रटा नहीं है मैंने कोई फॉर्मूला, मैंने समझा है हर चीज को। यही तो मैं हर बच्चे को समझाता हूं, ये फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ा करो। रटने से आज तक कोई बेटा अच्छा नहीं किया पढ़ाई में। रटना तो पढ़ाई से दूर ले जाता है मेरे बेटा। कुछ रटना नहीं है, हर चीज का मतलब समझो, फिर देख कितना मजा आता है पढ़ने में। फिर हाँ, शुरुआत में थोड़ा लगता है कि प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, क्योंकि हमारी 10वीं तक आदत क्या रहती है, सब कुछ याद करना। याद करने से साइंस नहीं आती मेरे बेटा, समझने से आती है। बहुत बहुत बढ़िया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। कराऊं क्या मैं? चलो मैं कराता हूं। अब मेरे बस परसेंटेज लेवलिंग पे ऐसे ही क्वेश्चन दे, ये दोनों प्रकार आएंगे जो मैंने कराए हैं। देख यहां पे तेरे को वेट कंपोजिशन दे रखी थी, परसेंटेज लेवलिंग तूने निकाल डाली। हाँ, या फिर ऐसा आएगा, परसेंटेज लेवलिंग दे रखी है, तूने वेट परसेंटेज निकाल, वेट कंपोजिशन निकाल दिया। तो ऐसे ही बट दो ही प्रकार के इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ। एक बच्ची कह रही है सर आप हड्डी मत खाओ। अरे मेरी बच्ची, नहीं नहीं, आज तो हड्डी ही खाने दे मेरे को। उसे सच में ही लग रहा है कि सर ये हड्डी मांग रहे हैं चैट सेक्शन में, सर खा ही लेते हैं। मैं तो तुझसे सांप भी मांगता हूं, तो मैं सांप थोड़ी खाता हूं पगलू। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, चलो चलो चलो, अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, सब बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। कैसे क्वेश्चन दे दूं जो आपसे हो जाए या ना हो। कम ऑन, चल मैं देता हूं, आपने बताना है, ठीक है सर जी। हम्म चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चल दे देता हूं। ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है ना। ओके सर जी। 3 × 10⁻22 molecules, okay, molecules of glucose are dissolved in 3 × 10 are dissolved in ऐसे ले लो 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है भाई, 200 ml सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कह रहा हूं जल्दी से बता दियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं मेरे बेटा जी को, जल्दी से बताना है, मैंने नहीं बताना है। ओके सर जी, ओके सर जी। A 0.25, 2.5, 0.025, none। कम ऑन, कम ऑन, इसका आंसर करेंगे। ए ज्योति विश्वकर्मा, मेरी बेटा कर सकती है इसको। कम ऑन, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आ गया,
चलो मैं कराता हूं, अब सब लोग दिल थाम के बैठ लेना, ठीक है। हाँ चलो अब मैं कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना एक चीज, ठीक है। ठीक है सर, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आए हुए हैं तो मैंने करा दिया। ले मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ग्लूकोज के मोल चाहिए, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में, तो मिलीलीटर है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और बहुत बढ़िया सर जी। अब मेरे पगलू अब ध्यान से देखियो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ओ जी वेट नहीं दे रखा, मॉलिक्यूल से मोल निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे, अपन को पता है 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल किसी के भी होते हैं, तो उसमें एक मोल होता है। हाँ सर, तो इतने मॉलिक्यूल में एक मोल, तो 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल में कितने मोल, बहुत बढ़िया भाई, इतने मॉलिक्यूल में एक मोल, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ बहुत बढ़िया, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया सर, ये तो हो गया 1/2, और ये ऊपर जाके 10 की पावर -23, तो 10 की पावर -1, मतलब ये 0.1/2, 0.05, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 0.05 मोल है भाई। भाई 1/2 तो हो गया 0.5, 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं 0.1, 0.5 इंटू पॉइंट, ओए कितने वॉल्यूम में, 200 ml में, लीटर के लिए 1000, बहुत बढ़िया। ये 5 से चला गया, 5 पंजे 25, 2 के बाद डेसिमल, होए होए 0.25 इज द मोलैरिटी, ए मस्ट बी द राइट आंसर, शाबाश सर जी। 71, बाकी सबने क्या किया, ऐसे ना करो, ऐसे ना करा करो मेरे बेटा, क्या मॉलिक्यूल से मोल निकालने नहीं आते क्या पगलू, चलो अब सब लोग ध्यान से देखना। हाँ चलो भाई, अब मैं एक चीज और करा रहा हूं, एक छोटी सी चीज है, परसेंटेज यील्ड है, ये क्या होता है सर, घबरा मत, बिल्कुल आसानी से सीख जाएगा। परसेंटेज यील्ड बहुत ही टुच्ची चीज है, सुनो आज के बाद ध्यान रखना मेरे बेटा, परसेंटेज यील्ड क्या होता है इसका मतलब समझेंगे सारे लोग। हमने बोला है कि दुनिया में हमेशा प्रोडक्ट उसके अनुसार ही बनते हैं बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है, अगर प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है तो हम कहते हैं 100% यील्ड है, और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती 100% यील्ड, अगर कभी परसेंटेज यील्ड नहीं लिखी हुई तो हम मानते हैं 100% यील्ड है, मतलब जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, उसी के अनुसार बनेगा, ठीक है। बट परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेंगे मेरे बेटा। ओके सर जी, परसेंटेज यील्ड का मतलब बता दो सर। चल अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, हाँ ना, मैंने आपको बोला कैलकुलेट, ओके कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 obtained if ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, हाँ, इफ 4.4 ग्राम प्रोपेन, प्रोपेन पता है ना क्या होता है, अरे C3H8, हाँ 4.4 ग्राम प्रोपेन इज कंप्लीटली बर्न्ट है ना, इज कंप्लीटली बर्न्ट, ओके, और इसने दिया हुआ है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50% है, ऐसे लिखा हुआ है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 50%, ये है क्वेश्चन। अब बेटा जी बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, हाँ सुनो सुनो सुनो, ओ संस्कार इधर देख ले तो देखो एक बच्चा है अभी कह रहा है दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, अरे मेरे बेटा फर्स्ट लेक्चर है तो ये मेरे बेटा 14वां लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का, आप पहले लेक्चर से देखो, एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी, फिर पहले लेक्चर 1 देखो फिर लेक्चर 2, है ना, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ठीक है ना।
ये देखो अंशुमन वर्मा यहाँ पढ़ाई का वो चल रहा है और कह रहा है सर आपका बर्थडे कब होता है? मेरे बेटा मेरा बर्थडे नहीं होता, मेरा अवतार हुआ था, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, है ना। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। भगवान ने कहा था तथास्तु और मैं पृथ्वी पर प्रकट हो गया था, तो इसलिए मेरा कोई जन्मदिन नहीं, बर्थडे नहीं होता मेरा, ठीक है। हाँ चल इधर आ, फालतू फालतू क्वेश्चन पूछवा लो। अब इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें बोला हमेशा कोई भी रिएक्शन देगा और बोलेगा परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 50% है। इसका मतलब क्या है सुन, वो तो हम निकाल सकते हैं भाई 4.4 ग्राम प्रोपेन को जलाएंगे तो कितना CO2 बनेगा। अगर बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है अगर प्रोडक्ट उतना ही बनेगा तो यील्ड, परसेंटेज यील्ड हम बोलते हैं 100% है। अगर इसने बोला परसेंटेज यील्ड 50% है तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि जितना बैलेंस इक्वेशन बोलेगी प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। इसका बस एंड में यूज किया जाता है। अगर मैंने बोला मान ले परसेंटेज यील्ड, इधर देख ले, इधर देख ले, अगर मैंने बोला परसेंटेज यील्ड 80% है तो इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है कि प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। यहां पे परसेंटेज यील्ड 50% है तो इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। ओके सर जी समझ में आ गया। अब करके दिखाओ, थोड़ा और मजा आएगा, तो सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। ठीक है सर, देख लेंगे। ठीक है सुन, अब मैं कराता हूं। भाई ये प्रोपेन को जला रहा है और CO2 पूछ रहा है। देखती पता लग गया रिएक्शन वाला क्वेश्चन है तो पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। प्रोपेन होता है C3H8। हाँ सर, जलाओ, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। और मैं बता चुका हूं जब भी हाइड्रोकार्बन जलता है सारा कार्बन CO2 में जाता है और हाइड्रोजन वाटर में जाता है, H2O में। हाँ सर जी हाँ, बैलेंस कर लेंगे मेरे बेटा। ओके सर जी कोई दिक्कत नहीं सर, बैलेंस कर कर। कार्बन 3 कर दिए थे, हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन देख ले 3 दूनी 6, 6 4 10, 5 दूनी 10। बैलेंस हो गया सर जी, बैलेंस हो गया सर जी। अब ध्यान से देखें भाई, बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बनेगा, सुन 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 प्यार की धुन, ठीक है क्या, हमें पता है जितना बैलेंस बोल रही है अगर प्रोडक्ट उतना ही बने तो यील्ड 100% है। ठीक है, अगर परसेंटेज यील्ड नहीं दी होती तो हम 100% मान के ही चलते हैं, बैलेंस के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। पहले या फिर बैलेंस के अकॉर्डिंग ही कर। बैलेंस के अकॉर्डिंग 1 मोल हमेशा इसका 3 मोल देगा। भाई प्रोपेन देके CO2 पूछा है तो दोनों में रिलेशन निकाल। इसका 1 मोल हमेशा 3 मोल देगा। हाँ सर, 1 मोल प्रोपेन हमेशा देगा 3 मोल CO2। बहुत बढ़िया। अब इसका वेट देके, इसका भी वेट ही पूछा है तो दोनों के मोल को वेट में कन्वर्ट कर। इसके 1 मोल का वजन 12 3 36, 36 और 8 44, 1 मोल 44 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो 1 मोल प्रोपेन बोलू या 44 ग्राम, बात सेम है। तो 44 ग्राम प्रोपेन हमेशा देगा 3 मोल CO2। इसका भी वेट पूछा है तो इसके 3 मोल को वेट में कन्वर्ट कर। 1 मोल CO2 44 ग्राम, तो 3 मोल कितना, 3 से गुणा कर, 3 चौक 12, हासिल गई 1, 3 चौक 12, 132। तो 3 मोल CO2 132 ग्राम CO2। बहुत बढ़िया। 44 ग्राम प्रोपेन हमेशा 132 ग्राम CO2 देगा, तो 4.4 ग्राम कितना देना चाहिए? सर ये तो वही बेसिक स्टोइशियोमेट्री वाला ही क्वेश्चन है। हाँ एंड तक तू वैसे ही निकाल। तो जब 44 ग्राम इतना दे रहा है तो 4.4 ग्राम कितना देगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये इतना CO2 मिलना चाहिए। डेसिमल हटाया 10, 132 बटे 10, 13.2 ग्राम मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। मतलब जब यील्ड 100% होती तो इतना CO2 मिलता, बट यील्ड कितनी है 50%। इसका मतलब ये है जितना बैलेंस से तेरा आंसर आ रहा है प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा, उसका 50% है यहां, तो जितना बैलेंस से आंसर आ रहा है उतना नहीं बनेगा। भाई परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, प्रतिशत उत्पादन। तो जितना बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए उतना नहीं आएगा, उसका 50% आएगा। तो 13.2 का बैलेंस के अकॉर्डिंग इतना बनना चाहिए बट इतना नहीं बनेगा, उस यील्ड क्योंकि 50% ही है तो जितना बैलेंस बोल रही है उसका 50% ही बनेगा। तो इसका 50% निकाल,
तो इसको 13.2 इंटू 50/100, तो इसका 50%। अरे वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर जी बिल्कुल सर जी बिल्कुल। ले ये 6.6 आ जाएगा, ना माने तो करके देख ले। हाँ 50 दूनी 100, 2 छिक 12, हासिल गई 1, फिर 2 छिक 12। सर 13.2 नहीं बन के यहां 6.6 ग्राम बनेगा। परसेंटेज यील्ड का मतलब अगर समझ में आया, कुछ मत किया कर, बैलेंस के अकॉर्डिंग जितना बन रहा है उतना बना दिया कर, बस एंड में ये देख ले कितना प्रतिशत यील्ड है, तो उसका उतना प्रतिशत ही बना, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस के अकॉर्डिंग जितना बनता है तो 100% यील्ड है। अगर बोल दे, मान ले ये कहता है 80% यील्ड है, तो बैलेंस तो कह रही है कि इतना बनना चाहिए। अगर यील्ड 80% होती तो इतना नहीं बनता, इसका 80% बनता। फिर बोल समझ में आया तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आराधना सोनी। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे करते आए हैं, बस एंड में उसका उतना परसेंट निकाल दो जितनी परसेंट यील्ड दे रखी है। शाबाश, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड ऑफ यू, मतलब इतना प्राउड ऑफ यू बता भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हाँ आप मिल चुके हैं बच्चों से? नहीं बेटा, कोई आया अभी, एक है ना भूत आया था बेटा अभी रूम में। चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? चलो, एक थोड़ी सी इमरजेंसी है, ठीक है ना, उसी को बताने के लिए आया था कोई, ठीक है? तो मेरे बेटा, हाँ अब सब लोग बेटा सुनते जाना। अब देख हमारा इस चैप्टर में क्या रह गया है, सुनो 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 मेरे बेटा सुनो। अब हमारा इस चैप्टर में रह गया है बस एक सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ बिल्कुल, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत छोटी सी चीज है, 5 पॉइंट है, ठीक है ना? फिजिक्स में पढ़ते ही हैं बच्चे, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में बता ही दूंगा, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट फिगर, और हमें इसमें करना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, छोटे से हैं 4, बिल्कुल टुच्चे होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके सर जी, तो ये 2 चीजें हमारी जो इसमें हमारी बची हुई हैं मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ, और तो ये मैं क्या करूंगा, आज शाम में आपको ये रिकॉर्डेड है ना, आज शाम या कल सुबह ये चढ़ जाएगा, ठीक है ना? इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा लगना है इसमें, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग मैं इसकी चढ़वा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना? हाँ अभी एक्चुअली कुछ थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, ठीक है ना? अभी वही बताया मेरे को, तो ठीक है, तो थोड़ा सा आज मैं मेरे बेटा आपको 15-20 मिनट पहले छोड़ दूं, ठीक है ना? कुछ इमरजेंसी, अब क्या करें बेटा, हो जाता है, इंसानी जीवन है, ठीक है? तो बच्चा पूछा टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा? अरे टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा मेरे बेटा, टेस्ट फॉर्मेट तो वही होगा, ऑब्जेक्टिव जैसा होता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो मेरे बेटा सच बताओ, आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? ईमानदारी से बता मेरे को, कम ऑन। आ गया ना कॉन्फिडेंस? चलो तो ठीक है, तो मेरे बेटा आज हम इतना ही करते हैं। अब आप इस चैप्टर को मॉड्यूल से मेरे बेटा, अब आप कहीं से भी इसके क्वेश्चन करो, ऑल क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, ऑल क्वेश्चंस यू कैन ट्राई मेरे बेटा, ठीक है? ऑल क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। और एक चीज और बता देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, इसको देख लेना, जो हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एक नया ऐप है पीडब्ल्यू बुक्स। इसमें क्या है कि पूरा एनसीईआरटी बुक पीडब्ल्यू के ही टॉप टीचर्स के द्वारा, ठीक है ना? मैं भी कुछ चैप्टर ले रहा हूं इसमें, ठीक है ना? तो मतलब सभी लोग ले रहे हैं, जो भी आप जिनको जानते हो, जिनको देखते हो, है ना?
तो ये NCERT AI के थ्रू आप PW बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए NCERT लाइन बाय लाइन टीचर्स ने ही एक्सप्लेन किया है। तो PW बुक्स आपका ऐप है, इसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और मिलेंगे अगली कक्षा में। खूब अच्छे से पढ़ना, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और टेस्ट में फोड़ दोगे आप, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, ठीक है ना। कर देना, मचा देना तगड़ा वाला, ठीक है। हाँ, चलो मिलते हैं। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।